आगे यही है, ये कह रहे हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ और समय बिताने के लिए रोजाना कुछ काम भी करता हूँ और ज्यादा करता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। बट मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, भोगों के लिए रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान चक्र। लेकिन मरोगे तब इसके बाद क्या है? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, साथी नहीं उस समय बोलिए, उस समय नाम साथी है। आज बहुत सुंदर भगवत चर्चा सत्संग में हुई थी कि जिसका मन भगवान में बस में नहीं हुआ, नहीं लगता, और वो थोड़ा बड़ा भजन करता है, सत्संग करता है, और तो उसकी गति क्या होगी? वश में ना मन वश में है और ना मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा है, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पाठ कर रहा है, तो भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता। वो श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होगा और ऐसा भक्ति का माहौल होगा कि अगले जन्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तब सुअर कुत्ता ना बनूं। कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए। पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है, तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगाने की भी सोचें, क्योंकि जो 100 रुपया अभी मिले हैं, अगर 1 रुपया जमा हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो 2 कार्य, एक परोपकार और एक नाम जप, ये 2 कार्य जीवन में कर लो। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भाई बैंक बैलेंस क्यों करते हो? आगे के लिए करते हो ना, लेकिन इस शरीर के आगे की बात सोचो। अब वो सोच ही नहीं है, ये सोच केवल भारत में है, मरने के बाद क्या होगा, इस बात को केवल भारत के ब्रह्म ऋषियों ने जगाया है, नहीं तो और तो बस जियो खाओ मरो। तो हमें लगता है जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप और परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं।